नमस्कार। पेरिस 2024 ओलंपिक्स की तमाम अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं, महावीर रावत। और चौथा दिन भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि शूटिंग में जो दूसरे दिन मनु भाकर ने मेडल जीता था, चौथे दिन उस मेडल को एक और पायदान ऊपर लेके गई, क्योंकि 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में उन्होंने अपने जोड़ीदार सरबजोत के साथ एक इतिहास रच दिया। भारत ने पहली बार किसी टीम इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इसी के साथ आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक संस्करण में, जी हां, किसी एक ओलंपिक खेल में भारत के किसी खिलाड़ी ने एक नहीं बल्कि दो मेडल जीते हैं। और मनु भाकर के लिए आज करोड़ों देशवासी सलाम कर रहे हैं। बहुत ही उन्होंने कामयाबी हासिल की है और आज उसका एक और बड़ा इम्तिहान था। लेकिन कुछ और खिलाड़ी जो थे वो शूटिंग से उतनी अच्छी खबर नहीं दे पाए, क्योंकि अगर हम ट्रैप क्वालिफिकेशन की बात है तो ट्रैप क्वालिफिकेशन में पृथ्वीराज आज 16वीं पोजीशन पर रहे क्वालिफिकेशन दौर में। और 16वीं पोजीशन का मतलब ये है कि आप फाइनल 8 में अपनी जगह नहीं बना पाए। और उसी के साथ ही साथ अगर हम फीमेल ट्रैप इवेंट के क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिर श्रेयसी सिंह, जो कि भारत में एक बहुत ही जाना पहचाना और चर्चित नाम है, श्रेयसी सिंह भी क्वालिफाई नहीं कर पाई और उनके साथ राजेश्वरी कुमारी भी एलिमिनेट हो गई हैं। तो शूटिंग से एक मिला जुला दिन रहा, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक तो पेरिस 2024 ओलंपिक्स मनु भाकर के नाम रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ी मेडल कंटेंडर रही हैं। और उतनी ही बड़े मेडल कंटेंडर हमारे बैडमिंटन की जो डबल्स जोड़ी है पुरुषों की, वो रही है। कई महीनों तक वो नंबर 1 जोड़ी रही है और यहां पर वो देवर सीडेड नंबर 3। और मुकाबला उनके सामने आज इंडोनेशियन जोड़ी अल्फियान और आर्दियांतो के सामने था, लेकिन 21-13 दे जस्ट मेड इट सो सिंपल फॉर देमसेल्व्स। और अब उन्होंने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वो अभी तक एक भी मुकाबला अपने ग्रुप में नहीं हारे हैं, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए हैं और अपने आप में उन्होंने इतिहास रच दिया है। लेकिन यहां क्वार्टर फाइनल से लोगों का मन नहीं भरेगा, क्योंकि एक मेडल के बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट है। वहीं वुमेन्स डबल्स की अगर हम बात करें तो अश्विनी पोनप्पा की अपनी जोड़ीदार के साथ जो लगातार ये दूसरी हार रही, और ये इस हार में भी वो ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी से कुछ बहुत ज़्यादा टक्कर नहीं दे पाए। तनिषा और अश्विनी की भारत की ये जोड़ी 21-15, 21-10 से अपना ग्रुप मुकाबला हार गई हैं। तो ये बैडमिंटन की बात थी, लेकिन हॉकी से भारत के लिए अच्छी खबर, क्योंकि काफ़ी समय से जो एकदम क्लोज आखिरी दो मिनट में, आखिरी 1 मिनट में जो गोल लग रहे थे, अब ऐसा नहीं हुआ है। भारत ने बड़ी आसानी से आयरलैंड को 2-0 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। और बात ये रही कि अब ग्रुप में भारत टॉप कर गया है, 3 मैचों में उसके 7 अंक है। बॉक्सिंग की बात करते हैं। बॉक्सिंग में चौथा दिन भारत के लिए कुछ खास खबर लेके नहीं आया। काफ़ी सालों से भारत के लिए एक उम्मीद बने 51 किलोग्राम वर्ग में अमित पंघल अपना मुकाबला जाम्बिया के मुक्केबाज से हार गए हैं। पैट्रिक चिनियम्बा यहाँ पे 3rd सीडेड हैं। 4-1 के स्कोर से उन्होंने अमित पंघल को हराया। और जब 57 केजी वर्ग में बारी आई महिला मुक्केबाज की, तो महिला मुक्केबाजों की तरफ से भी जैस्मिन का ये मुकाबला कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि फिलीपींस की खिलाड़ी ने उन्हें 5-0 से मात दे दी। और अब बात आर्चरी की, और आर्चरी में भारत ने आज भी मिला जुला दिन रहा। भजन कौर की अगर हम बात करें, ये वही खिलाड़ी हैं जो विमेंस जो टीम इवेंट में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इनका अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा था। तो पहले इन्होंने राउंड ऑफ 32 जीता, और फिर राउंड ऑफ 16 में जब इनका मुकाबला वियोलेता मैसूर से, पोलैंड की खिलाड़ी से था, और 6-0 से उन्होंने ये मुकाबला जीता। और अब एक नज़र डालते हैं कि जिस सारी कवायद के लिए ये पूरे गेम्स हो रहे हैं और जो रिज़ल्ट है वो चौथे दिन के बाद मेडल टैली क्या कहती है, आइए एक नज़र डालते हैं उसमें।